नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर्स की आज हमारी ये क्लास है। महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। आज हम 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण क्लास इसलिए है क्योंकि इस क्लास से आपको आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास और मंथली करंट अफेयर्स की क्लास हमारे आपकी इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन है वो ज़रूर बताएं। पूरे सप्ताह का हम निचोड़ पढ़ने वाले हैं और पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप आराम से ज्वाइन करें और पढ़ें। आज का जो मंत्र है वो यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करें, उसके बाद में उसका टेस्ट लगाएं। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और याद रखना, करंट अफेयर्स को रटना नहीं है बल्कि बार बार पढ़ना है और बार बार पढ़ने से चीज़ें हैं वो आसानी से याद रहती है। उसके बाद में उससे रिलेटेड आप जो भी टेस्ट लगाते हैं आपका रिवीजन सुपरफास्ट होगा, रिवीजन स्ट्रांग होगा। और आने वाले एग्जाम में जो राजस्थान करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उससे आपको वो डर नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप रिवीजन पे फोकस करें, उसके बाद में टेस्ट लगाएं। तो आज हम साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर्स बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए। और सबसे पहले देखिए, पर्यटन और पारिस्थितिकी में, टूरिज्म एंड इकोलॉजी में टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित गांव कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो है पीपलांत्री गांव। महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये राजसमंद के अंदर है। टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हुआ है ये गांव, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया गया है इस गांव को, पीपलांत्री गांव, जो राजसमंद के अंदर है। और इस गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम भी है। तो अच्छी मुहिम है, इस वजह से पीपलांत्री गांव है वो सुर्खियों में है। क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा पीपलांत्री गांव के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है। और पीछे एग्जाम में आया हुआ सांवलिया सेठ मंदिर कहाँ पे है, तो मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है, नाथद्वारा राजसमंद में है। तो ये जो आए हुए एग्जाम में है वो भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। अब देखिए, ईल कार्बन की पहचान की गई है केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर। किसके द्वारा की गई है? वो की गई है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, उसके द्वारा ईल कार्बन की पहचान की गई है केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर। तो ईल कार्बन है, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन छपेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो जो ईल कार्बन है ये भी आपको याद रखना है। पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्व में देखिए, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोलो ट्रॉफी ये जीती है, जो विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉफी है पोलो ट्रॉफी। इसकी विजेता है जयपुर टीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयपुर टीम ने ये विश्व की सबसे बड़ी जो पोलो ट्रॉफी होती है उसको जीता है। और स्वच्छता एम्बेसडर किसे बनाया गया है? के गुप्ता को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर के हैं ये के गुप्ता, इनको स्वच्छता एम्बेसडर बनाया गया है। पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में स्वच्छता एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो के गुप्ता को। कहाँ से हैं? डूंगरपुर से। रामनाथ चौधरी जयपुर से हैं जो अलगोजा वादक है, इनको कोमल कोठारी अवार्ड दिया गया है। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा भी है। रामनाथ चौधरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है। रामनाथ चौधरी जयपुर से हैं, अलगोजा वादक है, कोमल कोठारी अवार्ड इनको दिया गया है। मनस्वी अग्रवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनस्वी अग्रवाल, जिन्होंने अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका की जो चोटियां हैं उनको फतेह की है, मनस्वी अग्रवाल। हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा भी था। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि मनस्वी अग्रवाल किस जिले से संबंधित है, किस जिले की है मनस्वी अग्रवाल, आपको कमेंट करना है। आगे देखिए, एम भारद्वाज सर्वश्रेष्ठ सरपंच 2025 में नामित हुए हैं। एम भारद्वाज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र जो किस न्यायालय में खोला जाएगा? तो पाली न्यायालय के अंदर जिस प्रकार से ई मित्र होते हैं उसी प्रकार से
ई सेवा केंद्र है वो खोला गया है प्रदेश का पहला, और वो भी पाली न्यायालय के अंदर। तो न्यायालय से संबंधित जितने भी जो सुविधाएं हैं या जो भी समस्याएं हैं वो ई सेवा केंद्र के माध्यम से वो जल्दी निस्तारण करने के लिए ये ई सेवा केंद्र खोला गया है। तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये खोले जाएंगे। अब आगे देखिए, 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2026 में हुआ है, कहाँ पे? तो जोधपुर के अंदर। 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। अब क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ है। एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक घुमा फिरा के अगर ऑप्शन के हिसाब से दिया जाए तो हम आसानी से यदि हमें 3 ऑप्शन आते हों तो चौथा हम आसानी से सही कर सकते हैं। कैसे? देखिए, निम्न में से सही है, इस प्रकार से आएगा। तो ये दिनांक 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ। सही है बिल्कुल भी। दूसरा देखिए, इसकी थीम क्या थी? सिनेमा स्तन, योर लैंड्स और राजस्थान, यानी कि योर लैंड्स और राजस्थान, ये इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्री, अब पार्टनर कंट्री कौन सी है? तो पोलैंड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलैंड को आप याद रखना, इसकी पार्टनर कंट्री है पोलैंड। और ब्रांड जो एम्बेसडर है वो मायूमी है, जापान, जो जापानी है, राजस्थानी मधु से संबंधित मायूमी, ये मायूमी आपको नाम याद रखना है। 12वां इंटरनेशनल राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के ब्रांड एम्बेसडर मायूमी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आगे देखिए, पीएम मातृ वंदना योजना जनवरी 2026 की जो रैंकिंग है उसमें राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। अब इसमें कथन और स्टेटमेंट इस प्रकार से आ सकते हैं कि ये शुरुआत है वो 1 जनवरी 2017 से सभी जिलों में ये इसकी शुरुआत हुई है, और पहली संतान पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 2 किस्तों में, पहले 3,000 रुपये और दूसरी किस्त है वो 2,000 रुपये। ये पीएम मातृ वंदना योजना के बारे में है, आपको याद रखना है। और दूसरी संतान बेटी होने पर 6,000 रुपये एक साथ ही एक मुश्त दिए जाएंगे। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। पहले तो पीएम मातृ वंदना योजना में जनवरी 2026 रैंकिंग में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, और शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 से सभी जिलों में। अब देखिए, इसकी तर्ज पर एक नवीन पोर्टल है वो भी लॉन्च किया गया है। शुरुआत इसकी 1 अप्रैल 2023 से, किसकी? जो नवीन पोर्टल शुरू हुआ है पीएम मातृ वंदना योजना से 1 अप्रैल 2023 को ये शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है पोर्टल के बारे में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण जो सम्मान है उनमें देखिए, प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर जो कॉरिडोर बनाया गया है, ये जोधपुर पाली मारवाड़ जो कंकानी है उसके अंदर जो ये सेमीकंडक्टर कॉरिडोर बनाया गया है, महत्वपूर्ण है। अब सुमेलित करने वाले जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये देखिए, डॉक्टर अनिल मेहता किससे संबंधित हैं? तो नेशनल वाटर प्योरिटी अवार्ड इनको दिया गया है उदयपुर विद्या भवन प्राचार्य के द्वारा। और उदयपुर के अंदर डॉक्टर अनिल मेहता को नेशनल वाटर यानी कि स्वच्छ पानी के लिए इनको अवार्ड मिला है। और नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अरविंद गुप्ता को श्री अरुमुगम चिकित्सा अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों पुरस्कार आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, यूरेनियम की खोज की गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? रोहिल और खंडेला जो सीकर में है, जो खंडेला कोटा उद्योग है और कांतली नदी के लिए जो प्रसिद्ध है, यहाँ पे यूरेनियम की खोज की गई है। अब कथन और कारण से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी खोज AMD यानी एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट द्वारा की गई है, ये तो कथन है। कारण क्या है? अब क्यों लगा दीजिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कथन के आगे क्यों लगा दीजिए, क्योंकि जो खोज है AMD एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट द्वारा की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि AMD परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई है जो सर्वेक्षण और अनुसंधान करती है, यानी दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जो AMD है उसके बारे में दूसरा कथन दिया गया है, तो दोनों के दोनों है वो सही है, और सही व्याख्या ये कर रहा है। ए है वो आर है वो एक की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। आगे देखिए, राजस्थान रोजगार नीति
26 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। पोर्टल है राजस्थान रोजगार पोर्टल जो लॉन्च हुआ है EMS 2.0, ये महत्वपूर्ण है इस पोर्टल का नाम। और लक्ष्य क्या है, रोजगार नीति के अंतर्गत 2029 तक 15 लाख रोजगार देना। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का ये लक्ष्य है और एग्जाम में छपेगा, पक्का छपेगा, याद रखना। आगे देखिए, जल और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के अंदर कनौता बांध और चंदलाई और नेवटा बांध, इनको स्वच्छ किया जाएगा। कनौता बांध को, चंदलाई बांध को और नेवटा बांध को, और तीनों के तीनों कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। कनौता बांध, चंदलाई बांध, नेवटा बांध, इनके पानी को, इनको जल प्रदूषण है इनसे मुक्त किया जाएगा। तो ये तीनों बांध कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, ये ध्यान रखना। और नेशनल बैम्बू मिशन डिस्ट्रिक्ट, जो बांस, बैम्बू मतलब जो बांस मिशन जिले कौन से हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सिरोही और झालावाड़, ये राजस्थान के जिले हैं नेशनल बैम्बू मिशन डिस्ट्रिक्ट्स। और जुडिशियल ऑफिसर एसोसिएशन बिल्डिंग ये बनाई गई है कहाँ पे, जयपुर के अंदर बनाई गई है, जिसका शिलान्यास किसने किया, संजीव प्रकाश शर्मा ने, जो कार्यवाहक CJI हैं, शिलान्यास किया है संजीव प्रकाश शर्मा ने। किसका, जुडिशियल ऑफिसर एसोसिएशन बिल्डिंग का। और इसके संबंधित गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन में CM भजनलाल शर्मा सांगानेर से MLA हैं और विधि मंत्री कौन है, जोगाराम पटेल। अब आगे देखिए, खेल परिदृश्य जल और शूटिंग के अंतर्गत सीनियर नेशनल केइंग या कनोइंग, इसमें गोल्ड मेडल जीता है हर्षवर्धन सिंह ने, 2 गोल्ड जीते हैं K1 कैटेगरी के अंतर्गत, एक तो 200 मीटर और एक 500 मीटर के अंतर्गत कैनोइंग में हर्षवर्धन सिंह ने 2 गोल्ड जीते हैं। अन्य खिलाड़ियों में देखिए, प्रद्युमन सिंह केइंग से संबंधित है और युग चेलानी ये स्विमिंग से संबंधित है और शूटिंग से संबंधित रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर से हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे की लाइन देखिए, अर्जुन अवार्ड से नॉमिनी, अर्जुन अवार्ड से नामित हुए हैं कौन, रुद्राक्ष खंडेलवाल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, अर्जुन अवार्ड से नामित हुए हैं रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर से। और शूटिंग से संबंधित खेल कौन सा है, शूटिंग। अब महत्वपूर्ण समझौते, और जो प्रथम समझौता है इंडियन आर्मी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर के बीच में क्या समझौता हुआ है कि भूतपूर्व जो सैनिक या जो जिनको पेंशन मिल रही है उनके स्वास्थ्य और जो छात्रवृत्ति के लिए एक समझौता किया गया है भारतीय सेना और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर के बीच में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बीच में भी एक समझौता हुआ है, जिसमें राजस्थान में होने वाले जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, उनके लिए राजस्थान निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बीच में समझौता हुआ है, ताकि जो निकाय के चुनाव हैं उनको बेहतर तरीके से कंडक्ट किया जा सके। और प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लैक्रोज स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो वो उदयपुर के अंदर है। और पहले हमने पढ़ा है कि लैक्रोज अकेडमी भी कहाँ स्थापित हो रही है, उदयपुर के अंदर। तो लैक्रोज स्टेडियम और लैक्रोज अकेडमी ये कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब नवाचार इकोसिस्टम के अंतर्गत देखिए, प्रदेश का पहला अटल इनोवेशन हब कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है झालाना जयपुर के अंतर्गत, पहला अटल इनोवेशन हब। अब इसमें स्टेटमेंट कुछ अलग से स्टेटमेंट आ सकते हैं बजट से लेकर के, कि बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई। अब यानी कि जो शहर हैं जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर के अंतर्गत जो अटल इनोवेशन हब है, जो शहर जो घोषित हुए 2024-25 बजट में घोषणा की गई है कि कहाँ कहाँ कौन से शहरों में ये हब बनेंगे, तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। इसका लक्ष्य क्या है, स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ाना इसका लक्ष्य है, रोजगार सर्जन पैदा करना ये परिणाम होगा इसका। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नवाचार इकोसिस्टम पहला अटल इनोवेशन हब के अंतर्गत। सूजस रिपोर्ट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूजस से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाता। तो PM किसान सम्मान निधि
बढ़ाकर की गई है 9,000 रुपये। पहले 6,000 थी, अब 9,000 कर दी गई है, जिसमें केंद्र 6,000 रुपये देती है। और पहले केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपये आते थे, लेकिन अब राज्य सरकार भी 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी। तो 9,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे किसानों को। और गेहूं बोनस में जो कुल एमएसपी 150 रुपये की गई है, और कुल एमएसपी है 2,585 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बोनस। और फसल ऋण के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपए। यहाँ पे 5,000 करोड़ है, ये आप थोड़ा सही कर लेना, 5,000 करोड़। तो ब्याज मुक्त जो ऋण लक्ष्य है वो 5,000 करोड़ रुपए रखा गया है। आगे संस्कृति और ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए, सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो जैन विश्व भारती लाडनू में बना है। सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण हुआ है। और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इसकी क्षमता हासिल हुई है 3,000 मेगावाट पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। और ध्येय वाक्य क्या है पीएम कुसुम योजना का? अन्नदाता से ऊर्जादाता, अन्नदाता से ऊर्जादाता पीएम कुसुम योजना का ये ध्येय वाक्य है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जो एमएसपी है 150 रुपये राज्य की तरफ से है, लेकिन केंद्र सरकार एमएसपी देती है 160 रुपये। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की। अब नव नियुक्तियों में देखिए, नव नियुक्तियों में राजस्व राज्य मंत्री बने हैं अभी विजय सिंह चौधरी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और राजस्व मंत्री कैबिनेट में कौन है? वो है हेमंत मीना। राजस्व राज्य मंत्री बने हैं विजय सिंह चौधरी और कैबिनेट में है हेमंत मीना। किसान आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है CR चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष बने हैं। विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष हैं राम गोपाल सुथार, हाल ही में बनाया गया है। अब सुथार जो जांगीर जाति है विश्वकर्मा से संबंधित है, तो सुथार आपको ऐसे याद रहेगा। तो विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार जी बने हैं। अब आगे विकास और स्वास्थ्य के अंतर्गत बालिका भवन बना है, कहाँ पे? जोधपुर के अंतर्गत, जिसकी क्षमता है 800 छात्राएं बालिका भवन के अंतर्गत। और किस नाम से ये बालिका भवन बना है? तो वो बना है सत्यपाल हर्ष बालिका भवन के नाम से बना है। इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो गुलाब चंद कटारिया इसका उद्घाटन करेंगे। ड्रग्स और फूड लैब कहाँ बना है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंतर्गत 5 करोड़ की लागत से ये ड्रग्स और फूड लैब बन रही है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंतर्गत। जल जीवन मिशन जिसकी सीमा बढ़ाई गई है 2028, पहले क्या थी? 2024 थी जल जीवन मिशन की, और इसकी सीमा बढ़ा दी है 2028 तक। रैपिड फायर अपडेट के अंतर्गत देखिए, राजस्व घाटा, प्रदेश का राजस्व घाटा 2025-26 के अंतर्गत कितना है? 319 करोड़ रुपए। और MTB साइकिलिंग गोल्ड जीता है किसने? धापू चौधरी ने। और जयपुर का नया स्टेट्स AVGP हब, जिसमें एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स से रिलेटेड ये नया स्टेटस जयपुर में बन रहा है। AVGS हब बन रहा है ये। स्कूली शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी मिशन, यानी कि तकनीकी स्कूलों में मिशन स्टार्ट किया गया है। मिशन, ये जो मिशन स्टार्ट है ये नाम है मिशन का, तकनीकी मिशन है। स्कूली शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मिशन स्टार्ट। मेले और आयोजन के अंतर्गत देखिए, मेले और आयोजन में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2026 में पार्टनर बना है, सहभागी बना है राजस्थान, पहली बार बना है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2026 में। ये कहाँ का है? फरीदाबाद हरियाणा में, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2026 का। और ये जाखड़ा, ये इंग्लिश नाम आपको देखना है, हिंदी में गलत दिया गया है जाखड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? ये बाड़मेर के अंतर्गत है। और 7वीं ऑल इंडिया मास्टर्स एथलीट्स ये अजमेर के अंतर्गत आयोजित हुई थी। पिंक फेस्ट 2026 का आयोजन जयपुर के अंतर्गत हुआ था। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। अब खेल और उद्योग के अंतर्गत देखिए, हैंडबॉल, जिसमें 19 साल की कैप्टन बनी है हैंडबॉल के अंतर्गत रमन सिंह सुथार। कौन है? रमन सिंह सुथार। अंडर 19 में रमन सिंह सुथार है वो हैंडबॉल की
कैप्टन बनी है। एशियन जूनियर गोल्फ ये विजेता हैं देवव्रत सिंह एशियन जूनियर गोल्फ में। और इंडियन स्टोन मार्ट 2026 के अंतर्गत देखिए JECC सीतापुरा जयपुर में ये इंडियन स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन हुआ था 5 से 8 फरवरी के बीच में। आयोजक किसने किया? रिको सिडोस और फिकी के अंतर्गत तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये स्टोन मार्ट 2026 है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अंतिम अपडेट के अंतर्गत देखिए रेयर अर्थ मिनरल ऑक्शन नीलामी हो रही है। जो रेयर अर्थ यानी बहुत मुश्किल से जो मिलने वाले मिनरल हैं उसमें, और ऑक्शन कहाँ पे? बाड़मेर सिवाना यानी भाटी खेड़ा के अंतर्गत, जो बाड़मेर सिवाना में है भाटी खेड़ा वहाँ पे। और किस कंपनी के द्वारा ये ऑक्शन किया गया है? तो वो है टीम जियो रिसोर्सेज के अंतर्गत। जयपुर लीजेंड अवार्ड किसको मिला है? तो सुशील कुल्हरी मैराथन के अंतर्गत जयपुर लीजेंड मैराथन अवार्ड मिला है सुशील कुल्हरी को। और फेंसिंग जो सेबर अंडर 19 सेबर गोल्ड जीता है प्रकृति शर्मा ने। क्रिकेट में अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर कौन है? भारत है। और रनर अप कौन है? इंग्लैंड। तो महत्वपूर्ण जो अपडेट है खेल से संबंधित तो ये भी आपको याद रखनी है। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक अपना प्यारा सा लाइक है वो ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। और पूरी क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।